हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खुशी हियर। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ सर्टिफिकेशन के बारे में। यानी कि काफी सारे लोग ये समझ रहे हैं कि सर्टिफिकेशन ही ओजीटी है, बट गाइस ओजीटी ऑन द जॉब ट्रेनिंग वो अलग है, सर्टिफिकेशन वो अलग है। ठीक है, दो के बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है गाइस। ठीक है, एक मत समझिएगा। तो यहाँ पे देखो, जो लास्ट 3 डेज का सर्टिफिकेशन होता है ना, यानी कि ओजीटी फेस में ही सर्टिफिकेशन भी मिलके आता है। तो लास्ट 3 डेज क्या होती है, क्या क्या है, वो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ गाइस। बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है आपको। अगर आप सुनते हो, वीडियो एंड तक बने रहते हो, तो कुछ डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पे देखो डे 8, ठीक है, यानी कि लास्ट 3 डेज ऑफ सर्टिफिकेशन यही यहाँ पे डे 8, डे 9 एंड डे 10 पे आता है। ठीक है, तो जैसे कि आप हर दिन देते हो तो उसी टाइप में आपको लाइव कॉल्स लेने होते हैं, ईमेल लेने होते हैं, चैट लेने होते हैं। अगर आप ईमेल से बिलोंग करते हो, चैट से बिलोंग करते हो, कौन सी प्रोसेस यहाँ पे है तो उस पर डिपेंड करती है गाइस। ठीक है, तो वर्किंग आवर्स सेम वही होने वाली है। 9 घंटे आपको देने पड़ते हैं, 1 घंटा होता है कि आपका ब्रेक टाइम। नेक्स्ट कम्स द ऑडिट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे ऑडिट एक टीम होती है, यानी कि आपका हर एक कॉल ऑडिट किया जाएगा, उस पे ही आपका यहाँ पे मार्क्स बेस ऑन होके आते हैं सर्टिफिकेशन में। तो वो क्लाइंट होती है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट टीम होती है। जैसे कि डे 1 से लेके डे 7 अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो मैक्स, टेक महिंद्रा कंपनी टीम होते हैं, तो वो चेक कर लेते हैं। बट यहाँ पे 8, 9 एंड 10 आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बोलते हैं अगर इसमें से फेल हो जाते हैं तो फिर से आपको प्रॉब्लम हो सकती है सर्टिफिकेशन क्लियर करने में। ठीक है, 1 to 7 जैसा भी हो चलेगा। अगर आपका पहले दिन फेटल आ गया है, 0 हो गया है, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। बट 8, 9, 10 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको फेटल नहीं आना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट फ्लिपकार्ट टीम यहाँ पे चेक करता है आपका ईच एंड एवरी कॉल। ऑडिट होता है, ऑडिट यानी कि इट्स लाइक अ रिकॉर्डेड कॉल, जो वो लोग सुनते हैं कि आपने कस्टमर से क्या बोला है, क्या क्या सीखा है, कौन से वर्ड्स यूज करे थे, फ्लिपकार्ट के रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ऑफर्स के रिलेटेड होते हैं, प्रमोशंस के होते हैं, वो सब कुछ आपको पता है कि नहीं पता है। फ्लिपकार्ट के जो भी कस्टमर्स होते हैं उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपने दिया है कि नहीं दिया है, सब कुछ देखते हैं। फ्लिपकार्ट का एक स्क्रिप्ट होता है, ठीक है, कॉलिंग का, जैसे कि मैं ऑलरेडी बहुत वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आई बटन पे कहीं पे भी रख देते हो, आप चाहे तो देख सकते हो। तो अपने फ्लिपकार्ट का जो भी स्क्रिप्ट होता है कॉलिंग का, वो फॉलो किया है कि नहीं किया है, कितना अच्छा किया है, सब कुछ चेक किया जाता है। ठीक है, कमिंग टू द स्कोरिंग वैल्यू, यहाँ पे देखो 100 मार्क्स होता है गाइस। हर एक कॉल 100 मार्क्स से बिलोंग करता है। एक कॉल होता है कि 100 मार्क्स, एक कॉल होता है कि 100 मार्क्स, एक कॉल होता है कि 100। अगर मान लो आपने दिन में 3 कॉल कर लिया है तो आपको 300, बट ये 300 कैलकुलेट नहीं होता है। इसमें कौन से भी एक रैंडम कॉल पिक किया जाता है, 1, 2 इफ नॉट 3 ऐसे। ठीक है, मान लो कि ये लाइव कॉल एक कॉल है, 9 आवर्स एक कॉल है, फ्लिपकार्ट टीम एक कॉल है। ठीक है, तो ये उनकी मर्जी है कौन सी भी एक यहाँ पे कॉल पिकअप करते हैं। इस पे कॉल पे पूरा चेक किया जाता है, सब कुछ परफॉर्म अच्छा है, आपने बात किया अच्छा है, टैगिंग अच्छा है, एंड ईच एंड एवरीथिंग पूरा मैटर करता है। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे 100 पे डिपेंड करता है। ठीक है, रही बात कितना यहाँ पे आना चाहिए, पासिंग मार्क बोलते हो तो 50 से लेके 55 मैक्स। ठीक है, ये होती है। 50 से कुछ कम होता है तो वहां पे फेल का अंदाजा में चला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कम्स द फीडबैक सेशन। ये क्या होती है, तो फीडबैक सेशन भी होती है। सुबह 1 घंटा होता है गाइज। आपको लॉगिन करने से पहले ये ज्वाइन होना पड़ता है। ठीक है, जो भी आपके लॉगिनर्स होते हैं ना, उससे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है। उसके बाद जाके इसके अंदर इट्स लाइक अ ब्रीफिंग सेशन, फीडबैक सेशन, कि आपके मिस्टेक्स को बोला जाता है, आपने ऐसे बात किया है, वैसे बात किया है। उसके बाद जाके कुछ डाउट्स होते हैं तो वहां पे क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, तो बस यही होता है बेसिक का। तो ये फीडबैक सेशन अटेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपको भी पता चले कि आपने क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो नेक्स्ट कॉल पे ना करे। उसके बाद कैसे बात करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, सिखाया जाता है। वहां पे सिखाया जाता है इन द सेंस, काफी सारे लोग होते हैं वही कॉल के बारे में गो थ्रू करते हैं, तो उनके मिस्टेक्स उनको बताने लगते हैं, सो दैट हम सुन पाते हैं कि दूसरे कैंडिडेट जो भी कोलिग्स होते हैं ना, उन लोगों ने क्या मिस्टेक किया है। अच्छा, ऐसे बात करना चाहिए, वैसे बात करना चाहिए। रिटर्न का केस होता है तो वहां पे कभी कभार ऐसे भी डिस्कस हो जाता है, कैंसिलेशन के बारे में, रिटर्न के बारे में, रिफंड के बारे में। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है, इसीलिए मस्ट एंड शुड इंपॉर्टेंट है, अटेंड करना 1 आवर। ठीक है, उसके बाद जाके देखो यहाँ पे एसएमईज, कुछ लोग को यहाँ पे अच्छे एसएमईज प्रोवाइड होते हैं, कुछ लोग को यहाँ पे एसएमईज प्रोवाइड नहीं होते हैं, जो अपने आप यहाँ पे करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशंस आ गए हैं आजकल, बट पहले प्रीवियस का जो होता था बहुत अच्छा होता था, एक पर्सन को असाइन किया जाता था। एंड यहाँ पे बैच देखो,
इस यहाँ पे कुछ मेंबर्स को डिवाइड किए जाते हैं, जो भी आपके ट्रेनिंग में होते हैं ना, सबको मिला के एक ही एसएमई को नहीं प्रोवाइड करते। यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं गाइस, मैक्सिमम 5, 6, 7 ऐसे लोग हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जाके यहाँ पे देखो टारगेट्स होते हैं, कितने दिन आई मीन टू से ओजीटी पे सर्टिफिकेशन टाइम पे कितने कॉल्स हमको यहाँ पे टारगेट दिया जाता है। तो यहाँ पे 3 to 5 मैक्सिमम कॉल्स पर डे, उससे ज्यादा तो नहीं हो पाता, क्योंकि उनको भी पता है, बेसिक लेवल पे होते हैं कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे टैग करना है, नहीं टैग करना है, काफी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसलिए यहाँ पे 3 to 5 कॉल्स यहाँ पे मैक्सिमम टारगेट होती है पर डे। कहाँ पे होती है सब कुछ, ये गूगल मीट पे ही होता है गाइस, बहुत ही सिंपल है गूगल मीट। वहां पे आपको लॉग इन करके उसके बाद जाके वहां पे मीट पे अटेंड करना है, दैट्स इट। यहाँ पे देखो सेम एप्लीकेबल ऑन द डे 9th and 10th, जो भी आप यहाँ पे करते हो ना, तो 8, 9, 10 आर द सेम वन। 9th and 10th डे सेम वही होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है गाइस। डे 10 पे, यहाँ पे डे 10 पे है ना, आपका असेसमेंट लिया जाता है। जो भी आपने असेसमेंट डे 1 से दे रखा है ना, फ्रॉम डे 1 to डे 18, जो भी आपका मॉड्यूल होता है उसके अंदर असेसमेंट होते हैं फॉर अप्रोक्सीमेट 5 minutes 10 minutes ऐसे कुछ, ठीक है। तो वही क्वेश्चंस रिपीटेड, सेम वही क्वेश्चंस आते हैं आपको एट द एंड ऑफ द डे। डे 10 ये असेसमेंट होना, फाइनल असेसमेंट है नीटीओ पे, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप रेगुलरली करते हो डे 1 से लेके डे 18 तक, ठीक है। तो ड्यूरेशन होता है कि 1 घंटा। आपको 100 मार्क्स के लिए इस पे भी 100 मार्क्स पे आपको 55 लाना चाहिए, ठीक है। तो वही पासिंग मार्क होता है गाइस, 55 से कम होता है तो आपका यहाँ पे फेल चला जाता है, ठीक है। तो असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो गाइस यहाँ पे देखो Q&A, वही क्वेश्चंस आते हैं जो आप डे 1 से तो यहाँ पे वही क्वेश्चंस रिपीट होके आते हैं गाइस। जैसे कि आप डे 1 पे असेसमेंट दे रखे हो ना, डे 1 पे, डे 2 पे, डे 3 पे, जो भी 5 minutes का 10 minutes का असेसमेंट होता है, ठीक है। 5 और 10 क्वेश्चंस ऐसे कुछ होते हैं, तो वही सेम क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं, बट कौन से आते हैं, क्या क्या आते हैं पता नहीं, शफल हो जाता है पूरा मिला के। लेकिन क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे कुछ नहीं आता यहाँ पे, सेम वही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेके जब आप ये क्वेश्चन आता है ना, तो वहां पे लगा सकते हो। तो कुछ उस टाइप में होता है गाइस। डे 10 का जो भी असेसमेंट होता है, ये भी क्लियर करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। आपको कॉल्स भी फेटल नहीं आना चाहिए उस लास्ट 3 days, ठीक है। तो आई होप आपको आज का इस वीडियो जरूर हेल्पफुल लगा होगा। जाने से पहले जरूर लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी इन माई नेक्स्ट वीडियो।